हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है, कैन यू रिजेक्टेड इन डीवी, एलपीटी एंड मेडिकल इन एसबीआई क्लरिकल फाइनल जॉइनिंग। जब जॉइनिंग प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल, इसके बारे में पिछले वीडियो में पूरा एकदम फर्स्ट से लास्ट तक एक प्रोसेस बताया। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अभी जो रिजेक्शन 5 रीजंस रहेगा आपके पास, ये जो 5 रीजंस में आप हो तो आप 100% रिजेक्ट हो सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन रिजेक्ट करने का चांसेस रहता है। जो मैं रिजेक्शन 5 रीजंस बता रहा हूँ, इसमें आप एक भी मैच हो गया तो आप 100% रिजेक्ट करके आपको पीछे आपका जो सिलेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो 5 रीज़न क्या है, वीडियो एंड तक देखिए, ज़रूर आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप मेरा चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आपको फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि ये सब कुछ जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने हर दिन वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रीजंस हो सकते हैं? रिजेक्शंस का रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न, फेक डिग्री। आपके पास फेक डिग्री, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ फेक डिग्री है, तो ये जो आपका सिलेक्शन होता है रिगार्डिंग डिग्री, ग्रेजुएशन का ही परसेंटेज से होता है। आपका 74%, 80%, 90%, ये जो परसेंटेज पूछेंगे जब एप्लीकेशन भरते, तब ये जो आपका ग्रेजुएशन अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के डिपेंड अपना डिग्री बनेगा एक। ये जो डिग्री आपके पास नहीं है, जस्ट यू मेंशन दैट आई हैव दिस डिग्री, बट आपके पास नहीं था, फेक डिग्री बनाए तो आप पकड़ा गया तो आपको रिजेक्ट आसान से करके भेज देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है एक्चुअली डिग्री मेमो से हो रहा है। ओरिजिनल डिग्री चाहिए, फेक डिग्री नहीं चाहिए। जो जितना परसेंटेज है, परसेंटेज में थोड़ा 1-2% इधर उधर है अप्रॉक्सीमेट, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए। ओरिजिनल डिग्री फ्रॉम यूर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो जिनका है उधर से ओरिजिनल डिग्री चाहिए। ठीक है, एक फर्स्ट रीज़न है। ये नहीं है तो रिजेक्ट करने का चांसेस है, चांसेस नहीं, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपके ऊपर कुछ एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पुलिस कंप्लेंट कुछ है तो आपको टर्मिनेट करेंगे। ये कैसा पता चलेगा आपके ऊपर पुलिस है क्या नहीं? आप कुछ फ्रॉड किया, आप कुछ गलत काम करके पुलिस को कम, आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कोई तो दिए, तो आपके ऊपर एफआईआर अर्ज करके रखा, तभी आपको ये रिजेक्शन करने का चांसेस है। ये कहाँ चेक करवा सकते हैं? आपका जो मंडल रहेगा, आपका विलेज और मंडल, पुलिस स्टेशन में जाओ और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से बनवा के लेके आओ। तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछेंगे 2 दिन में, ऑनलाइन में कैरेक्टर जो आपका पुलिस चेक करके घर को आके आपका कैरेक्टर देख के आपके ऊपर कुछ एफआईआर है या पुलिस कंप्लेंट, छोटा मोटा कुछ भी, सोशल मीडिया से कंप्लेंट, अदरवाइज कुछ बाहर से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ है, तो वो बता देंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन जब मंडल में देते हो, तब ये घर घर को आके आपके पास सब वेरीफाई करके ये है क्या नहीं बताएंगे। है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपके पास, आपके ऊपर कुछ पुलिस कंप्लेंट, सोशल मीडिया कंप्लेंट, अदरवाइज एनी कंप्लेंट और एनी एफआईआर, एफआईआर है तभी आप रिजेक्ट होगा। अदरवाइज छोटा मोटा कुछ इश्यू है तो उधर रिजॉल्व करके आप, विदाउट एफआईआर है तो कुछ ना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पुलिस एफआईआर है तो आपको रिजेक्ट करने का चांसेस है। ये सेकंड रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न ये है कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट, फेक
कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, एक बड़ा रीज़न है क्योंकि कई सारे लोग रहता है एससी एसटी, ये दोनों कैटेगरी को कट ऑफ लो रहता है। बहुत सारे स्टेट में कट ऑफ मार्क्स लो रहेगा। किसी का तो जनरल और ओबीसी ये कैटेगरी से बिलोंग करके कैटेगरी ये बाय मिस्टेक ये गया, अदरवाइज जानबूझ के भी ये डाल के इनका जो कैटेगरी ये है जनरल और ओबीसी ये कैटेगरी डाल दिया, अदरवाइज एससी एसटी होके जनरल और ओबीसी डाल दिया, इधर मिसमैच हो गया। तब आपका जो वेरिफिकेशन होता है तो ये फेक में ही जाएगा क्योंकि कास्ट आपका मिसमैच हो चुका है। तो ये कहाँ पता चलेगा? आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब मैच करके, और 10th मेमो इंटर मेमो ग्रेजुएशन ये सब में कास्ट तो रहेगा, और सेंट्रल कास्ट निकालने समय उनको कहाँ तो एक जगह आपको फाइंड आउट हो गया तो आप फेक कास्ट सर्टिफिकेट में वो कैटेगरी में चले जाओगे, तब आपका जो सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ध्यान में दो। फेक डिग्री नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होना चाहिए, फेक कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं होना चाहिए। फेक कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब है मिसमैच नहीं होना। जब आप एप्लीकेशन डालते समय एससी एसटी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कुछ भी हो, जो आपका जेन्युइन है वही रहना चाहिए। अदरवाइज कुछ मिसमैच हो गए तो आपके ऊपर फेक कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा एक फाइंड आउट करके आपको रिजेक्ट करने का चांसेस है। चांसेस नहीं, कर ही देंगे, टर्मिनेट करके आपको भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल डिसीजेस। मैं पिछले वीडियो में बताया था कुछ क्रिटिकल डिसीजेस आपके ऊपर है। मेडिकल सर्टिफिकेट निकालते समय आपका पूरा बॉडी स्कैन होता है, टोटल बॉडी जो आपका क्या क्या पार्ट्स कैसा है सब कुछ देखते हैं। तो कुछ रिपोर्ट जो सिविल सर्जन रहेगा, सिविल सर्जन डॉक्टर रहेगा, उनको पता चलेगा जो ये बंदे में ये क्रिटिकल डिसीज है, ऐसा कुछ लिख के दे दिया तो आपको टर्मिनेट करेंगे। वो जो क्या क्या है एक्चुअली टर्मिनेट करने का डिसीजेस क्या होता है? लंग डिसीज, हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज, मेंटल हेल्थ कुछ तो होगा, ऐसा कुछ भी एक डिसीज है आपके ऊपर तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, क्योंकि आप हर दिन 6 से 8 घंटे काम करना चाहिए। पब्लिक सर्विस 6 से 6 to 8 आवर्स एवरी डे, 6 to 8 आवर्स पब्लिक सर्विस देना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ ये डिसीज होगा तो आप फिजिकल फिट नहीं हो, इसलिए ये जब को आप एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आपको रिजेक्ट करने का चांसेस है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये फोर्थ रीज़न है, ये फोर्थ रीज़न है क्रिटिकल डिसीज। क्रिटिकल डिसीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फिफ्थ वन क्या है? एक्चुअली फिफ्थ रीज़न रेयर है, इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम रिजेक्ट कई सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये जो ओन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो ओन स्टेट नहीं है, अदर स्टेट से आप फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम क्लियर किया, तब आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तब पास हो गया तो अच्छा है। अदरवाइज एसबीआई ने पिछले साल गुजरात में बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिए। गुजरात एक ऐसा स्टेट है, 2022 का नोटिफिकेशन था, 23 में सबको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में दे के चलना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं? एसबीआई, स्पेशली एसबीआई ने टर्मिनेट किया, आईबीपीएस ने कभी टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन एसबीआई ने 100% टर्मिनेट पिछले साल तो किया है, इसके आगे नहीं किया। अगले जब अभी ये 2024 में क्या करने वाले, अपना जो एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते, तो आप सेफ जोन में रहना चाहिए। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये जो लैंग्वेज है, आप तमिलनाडु से हो
लेकिन फॉर्म फिल किए गुजरात को, तो आपको गुजराती आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालते हो, जब एप्लीकेशन फिल करते हो, रीड, राइट, स्पीक सब कुछ आता मुझे ऐसा यस एस एस बोल के टिक करते हो, तो एक फ्रॉड केस में चले जाएगा। आपको आता ही नहीं, तमिल आता है, एक्चुअली आपका मदर टंग तमिल है, लेकिन आपको ये कुछ कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप गुजराती आता है, रीड करता हूँ, राइट करता हूँ, स्पीक भी करता हूँ, ऐसा आप मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये जो एसबीआई ने पिछले साल ये फाइंड आउट करके बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट किया है, ये ऑलरेडी किए, इसलिए मैं इनको रिजेक्शन में डाल के, ये एक रीज़न है, ये छोटा रीज़न है, इतना बड़ा नहीं। जो थोड़ा रीड और राइट होगा, स्पीक नॉर्मल है तो भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रीड और स्पीक है, राइट नहीं है, ये तीन ये तीन है, इसमें दो क्वालिफाई होगा तो आपको ज्वाइन करवा सकते, लेकिन तीनों को तीनों नहीं आ रहा है, तब आपको 100% रिजेक्ट करके भेज देंगे, क्योंकि आप कस्टमर डीलिंग करने वाले हो। आप पूरे सर्विस में कस्टमर डीलिंग ही करना चाहिए, भाषा तो आना ही चाहिए, लैंग्वेज आना ही चाहिए, तभी आप कस्टमर डील कर पाओगे। वो एक बात करेंगे, आप एक रिप्लाई दोगा, तो आपका जो पैसा और एनईएफटी, आरटीजीएस, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ये सब कैसा होने वाला है, तो ये ध्यान में देना चाहिए कि लैंग्वेज आने का ज़रूरत है, ठीक है। ये फिफ्थ रीज़न था। ये रीज़न में आपका कुछ भी एक है तो आप रिजेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है। ये वीडियो क्यों बना है, एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसके आगे ये सब आपको पता होना चाहिए। एज ए बैंक एस्पिरेंट, एज ए गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो रहा है, कुछ भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, कभी ना कभी आपको ये फेस करने वाला ही है, इसलिए ये सब कुछ जो जिनका गवर्नमेंट नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे, उनके लिए ये वीडियो बनाया मैंने, स्पेशली एसबीआई के लिए। तो अभी एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए एसबीआई टॉपिक में ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा और कुछ यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बार बार पूछ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सो यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।